ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं। सुहागिन महिलाएं सोमवार के दिन मेहंदी जरूर लगाएं। मेहंदी का क्या महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे पवित्र समय माना गया है। इस पूरे महीने में विशेष रूप से सोमवार का दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। सावन मास का महीना भगवान शिव को प्रिय है और सावन मास में सोमवार के दिन का बड़ा महत्व होता है। सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की आराधना करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। सावन में कई ऐसे पर्व आते हैं जो सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़े पर्व हैं। इन पर्वों में अगर पूजा की जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अखंड सौभाग्य प्राप्ति व धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाखों सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अनेक शुभ परंपराओं का पालन करती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण परंपरा है सावन सोमवार के दिन हाथों में मेहंदी लगाना। भारतीय संस्कृति में मेहंदी केवल श्रृंगार का साधन नहीं बल्कि सौभाग्य, प्रेम, मंगल और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ मेहंदी लगाने से सुहाग की रक्षा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता तथा परिवार में सुख और शांति की कामना की जाती है और मनोकामना पूरी होती है। सावन का महीना प्रकृति की हरियाली का प्रतीक है। चारों ओर हरियाली, वर्षा और नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे कारण इस महीने में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी का हरा रंग जीवन, समृद्धि, प्रेम और शुभता का प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार को मेहंदी लगाने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है तथा अखंड सौभाग्य की मंगल कामना की जाती है और माता पार्वती उन महिलाओं को आशीर्वाद देती हैं जो महिलाएं सोमवार के दिन मेहंदी लगाती हैं। धार्मिक मान्यताओं में माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए विवाहित महिलाएं उन्हें आदर्श मानकर उनकी पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। सावन सोमवार को मेहंदी लगाकर माता पार्वती का स्मरण करना अनेक परिवारों में शुभ परंपरा मानी जाती है। भारतीय परंपरा में विवाह, तीज, करवा चौथ, हरियाली तीज, सावन और अन्य मंगलिक अवसरों पर मेहंदी लगाने की प्रथा है। यह सौभाग्य का प्रतीक और यह वैवाहिक जीवन में मंगल कामना से जुड़ी मानी जाती है। इसका संबंध हरियाली और समृद्धि से जोड़ा जाता है। यह उत्सव और आनंद का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में से शुभ श्रृंगार का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कई परिवारों में महिलाएं रविवार की शाम या सोमवार की सुबह स्नान के बाद मेहंदी लगाती हैं ताकि पूजा के समय हाथों में सुंदर रंग दिखाई दे। यदि समय की सुविधा ना हो तो पूजा के बाद भी मेहंदी लगाई जा सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में परंपराओं में से अंतर को हो सकता है, लेकिन मेहंदी कभी भी लगाएं शुभता का ही प्रतीत होती है। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। यदि व्रत रखते हैं तो संकल्प लें। इसके बाद श्रद्धा के साथ मेहंदी लगाएं। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प तथा मौसमी पुष्प और फल भगवान को समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। परिवार के सुख और मंगल की प्रार्थना करें। भारत के लगभग हर क्षेत्र में सावन आते ही महिलाओं के बीच मेहंदी लगाने की परंपरा देखने को मिलती है। गांव में महिलाएं समूह बनाकर सावन के गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रेम और आपसी स्नेह का प्रतीक है। यदि संभव हो तो
रासायनिक रंगों वाली मेहंदी के स्थान पर प्राकृतिक मेहंदी का प्रयोग करें। इससे त्वचा को कम नुकसान होने की संभावना रहती है और पारंपरिक रूप से यहाँ पर माता पार्वती प्रसन्न भी होती हैं। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात केवल मेहंदी लगाना नहीं, बल्कि उसके साथ श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति विश्वास रखना माना जाता है। जब कोई महिला भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करती हुई पूजा करती हैं, परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं और प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, यही भावना इस पर्व का वास्तविक संदेश है। शिव मंदिर में जल अर्पित करें, जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, घर में स्वच्छता बनाए रखें, कटु वचन बोलने से बचें, परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए रखें, शिव चालीसा या रुद्राष्टोम का पाठ करें। सावन में सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और मेहंदी जैसे पारंपरिक श्रृंगार धारण करती हैं। इनका उद्देश्य केवल बाहरी सजावट नहीं, बल्कि उत्सव, आनंद और दाम्पत्य जीवन के प्रति सम्मान की संस्कृत अभिव्यक्ति भी है। सावन सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन मेहंदी लगाना भारतीय परंपरा में शुभ और मंगलकारी श्रृंगार का एक हिस्सा है। यह अखंड सौभाग्य, प्रेम, हरियाली और पारिवारिक सुख की कामना का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें, धार्मिक अनुष्ठानों का मूल उद्देश्य श्रद्धा, सदाचार, प्रेम और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना है। सच्ची भक्ति, परिवार के प्रति सम्मान, सेवा, करुणा और अच्छे कर्म ही जीवन में स्थायी सुख और शांति का आधार है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान शिव आपकी सदा ही हर मनोकामना पूरी करेंगे। सावन मास का महीना बड़ा पवित्र महीना है और सावन मास के सोमवार का बड़ा महत्व है। तो महिलाएं जब मेहंदी लगाएं तो माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सदा ही हमारे परिवार में खुशहाली रहे, सुख और शांति रहे। लेकिन मेहंदी कौन सी लगानी चाहिए? जो मेहंदी आप माता पार्वती को समर्पित कर दें और उस मेहंदी को अगर आप लगाती हैं तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो माता पार्वती को मेहंदी लगा करके माता पार्वती के सामने से प्रसाद के रूप में मेहंदी ला करके वह मेहंदी लगानी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति तथा धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता दी।